वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल सीबीएसई पाठशाला पावर्ड बाय द विजन पॉइंट। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, 12th की फिजिक्स में हमारे पास मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था पिछले 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे आता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, यानी सब कुछ यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा था। देयर इज ओनली चार्ज, अगर चार्ज मोशन में है तो करंट होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और जब वो एक्सेलरेट करने लगेगा देन वहां पर एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं, किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, एंड देन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे उसको आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं आखिर है क्या। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी, कौन कौन सा था, चार्ज कैन नॉट बी आइसोलेटली केप्ट इन एनीवेयर विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा हम लोगों ने इसका लॉ पढ़ा था, क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, हमारे पास जो मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो क्या है 1.6 into 10 to the power minus 19, यानी द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज प्लस माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19, यानी this is the charge on elementary particle known as electron. Suppose that one electron is transferred to body 1 from body 1 to body 2, from body A to body 2, then हमारे पास यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर गया है, यहाँ पर आ जाएगा -1.6 into 10 to the power minus 19, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोगों को इसमें क्या नया जानना था, हमने ये बताया था इसमें कि हम लोग कभी भी जो चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी Ne प्लस माइनस Ne, हम लोग यही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें n जो है इंटीजर है, इंटीजर का मीन्स क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस माइनस में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही हो सकता है। 1.5 कभी नहीं हो सकता है, ओनली इंटीजर होगा। देन अब हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी हम लोग जानते हैं। तो क्या है चार्ज का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मीन्स दैट कि अगर कहीं पर भी हमारे पास चार्ज होगा, आइसोलेटेड चार्ज, एक तो सबसे पहले बात हमारे पास कभी भी अगर चार्ज का प्रोडक्शन होगा तो हमेशा पेयर इक्वल एंड अपोजिट होगा, पेयर में ही होगा, वो हमारे पास एक साथ। सपोज दैट अगर हम लोग ये कहें यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई बॉडी ए है, ये दूसरी बॉडी कैसी भी शेप की हो सकती है, ये हमारे पास ये बॉडी बी है, अगर हमने यहाँ से जितना भी अमाउंट अगर हमने चार्ज ट्रांसफर किया, मींस दैट कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया, और इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर क्यों हो सकता है ये भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि हमारे पास चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है एटम के, और वो बहुत ही ज्यादा हैवी फोर्स से बाइंडेड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। बट इलेक्ट्रॉन पे ऐसा कोई फोर्स अभी काम नहीं कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वन बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करना इजी होता है। ठीक, तो वन बॉडी से अनदर बॉडी पे अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे जितना भी अमाउंट, तो अगर हमारे पास इस पे जितना माइनस आएगा उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। देयर विल बी द सेम क्वांटिटी,
यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई हमारे पास वो नहीं होता है, पार्शियलिटी नहीं होती है कि केवल माइनस, हम लोग ऐसा चार्ज ट्रांसफर करें कि इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस डेवलप हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होता है और यहाँ पे प्रोटॉन्स एक्सेस हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे। दैट मीन्स A will acquire positive charge and B will acquire negative charge equal in magnitude। ये हमेशा, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो चार्ज है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी हमारे पास ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can only be transferred from one body to another body। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का मतलब कि देश दुनिया से एकदम बेखबर है, इसको किसी और दूसरे से लेना देना नहीं है। मीन्स दैट ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको हमें किसी और दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड बॉडीज, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ना तो मास का एंटर हो रहा है, ना तो हीट का एंटर हो रहा है, ना कहीं से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज भी ट्रांसफर हमारे पास नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें टोटल चार्ज हमारे पास जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, वो हमारे पास कहीं से भी मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक आइसोलेटेड हम लोगों ने सिस्टम कंसीडर किया, सपोज दैट एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने लिया और इसमें 3-4 पार्टिकल हम लोगों ने रख दिया, बहुत सारे, और इसमें हमने चार्ज दे दिया +5Q +5 कूलम। चार्ज का यूनिट हम लोग जानते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई? कूलम होता है। तो हमने यहाँ पे दे दिया इसको 5 कूलम, यहाँ पर दे दिया +2 कूलम, यहाँ पर दे दिया -3 कूलम, और यहाँ पर दे दिया हमारे पास 3 कूलम, माइनस में 3 कूलम, एंड यहाँ पे 4 कूलम प्लस में। तो ये कहा जाए कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स क्या है कि अब हमने कह दिया कि इसको हमने चार्ज देने के बाद इसको सबसे सेपरेट कर दिया, मतलब इसका किसी और से कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके से कोई एनर्जी, मास, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अरे वाह, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जब 11th की बात हम लोग कर रहे थे तो वहां पर ये बताया गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, 2 तरीके के सिस्टम, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। इनफैक्ट एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। द सिस्टम from which there is no transfer of mass, there is no transfer of energy, and it is separated from all the environment is known as isolated system, is known as isolated system। अब हम लोग ये कहें कि इसमें हमारे पास कितना भी, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी A मान लो, B मान लो, C, D एंड E, तो हम लोग ये कहें कि इसको हम लोग कितना भी अगर करेंगे, इसमें नेट चार्ज कितना है? Q नेट। Q नेट इक्वल्स टू अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 - 3 - 3 + 4। तो ये नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, और 11 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। तो हमारे पास 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है Q नेट इन दैट आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग चाहें इसको कितना भी हम लोग करें, इसका नेट चार्ज हमेशा जो होगा वो क्या होगा? हमारे पास +5 कूलम ही होगा। इज दैट कि अगर हम लोगों ने इसको कुछ देर के बाद ऐसे ट्रांसफर कर दिया, इनको कांटेक्ट में लाया और इसको या तो हम लोगों ने कहीं दूसरी जगह लेके गए और देखा कुछ समय के बाद कि यहाँ पे जो हमारे पास बॉडीज हैं, इनके पास यहाँ पर जो चार्ज है 1 2 3 4 और ये 5, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। इसमें चार्ज है हमारे पास 7 कूलम का, यहाँ पर हमारे पास 3 कूलम का, यहाँ पे -5 कूलम, यहाँ पे -10 कूलम। तो ये अगर हम लोग कहें कि इन पे अगर चार्ज है तो E पे चार्ज क्या होगा? QE हमें बताना है, QE कितना होगा। तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, देन व्हाट वी कैन से अबाउट दैट कि इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए? हमारे पास Q नेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 कूलम होना चाहिए। और इसको हम लोग कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाउ वी कैन ऐड दैट?
ऑल द चार्जेस, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कितना है 7 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 5 कूलम माइनस 10 कूलम और प्लस में हम लोग मान लेते हैं QE जो है। तो देन हम लोग इसको इधर ले आकर के सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 7 और 3, ये कूलम लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट हम लोग मान कर चलेंगे कूलम में ही है। तो हमारे पास कितना चार्ज होगा जल्दी जल्दी बताइए कैलकुलेट करके आप लोग। ये 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 5 इधर आकर के यानी QE पर जो हो जाएगा हमारे पास प्लस 10 कूलम चार्ज, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास क्या है आइसोलेटेड सिस्टम था। तो चार्जेस कैन वेरी इनसाइड ए सिस्टम, इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम, बट द टोटल नेट चार्ज मस्ट बी सेम। मतलब कि हमारे पास अगर 1000 रुपीज है तो चाहे हम लोग पर्स में रखें, चाहे जेब में रखें, चाहे हम लोग उसको इस वाले जेब में रखें, पॉकेट ऊपर वाले पॉकेट में रखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल अमाउंट अगर हमारे पास 1000 है, मैंने नहीं कहीं से अर्न किया और नहीं कहीं मैंने एक्सपेंड किया, नहीं किसी को डोनेट किया और नहीं किसी से हमने जबरदस्ती लिया है, देन आई हैव ओनली 1000 रुपीज। अब चाहे अगर हम लोग इस पॉकेट से निकाल करके कुछ अमाउंट इसमें रख दें या इसमें अगर हम लोग अमाउंट निकाल करके पर्स में रख दें, कहीं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स वो पैसे का प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर अर्निंग नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, डोनेशन नहीं है, या फिर कहीं से हम लोगों ने कोई रॉबरी नहीं किया है, देन रॉबरी, अरे मैं रॉबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमने पैसे का कोई खर्च नहीं किया, आइसोलेटेड थे, हम कहीं गए ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, देन देयर विल बी नेट चार्ज विल बी कंजर्व्ड, और इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास चार्ज क्या रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, उसका प्लेस चेंज हो सकता है, वो हमारे पास उसमें प्लस माइनस का पार्ट हो सकता है कि इस जेब से निकाल करके हमने इसमें ज्यादा रख दिया एंड सो ऑन, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट नेट चार्ज जो होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो हमारे पास कहीं पर भी वेरी नहीं करने वाला। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग ये कहें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, अब हम लोग ये कहें कि एक क्वेश्चन है कि इफ ए बॉडी गिव्स, if a body gives, यहाँ पर if है, if a body gives out, ये देखिए 10 to the power 9 electrons every second, 10 to the power 9 electrons every second, how much time it is required to get total charge of 1 coulomb? अरे वाह, from it। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। हमारे पास एक बॉडी है, इट ट्रांसफर, इट गिव्स आउट, ये कितना हमारे पास कर रहा है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास ट्रांसफर कर रहा है पर सेकेंड। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, एंड इसको हमें कितना टाइम लगेगा जब ये 1 कूलम चार्ज हमारे पास एक्वायर कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है, जो हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितना ट्रांसफर हो रहा है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम लोग देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन 1 सेकेंड नंबर पूरा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 10 to the power 9, 10 to the power 9, ठीक है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। ठीक, देन द चार्ज इन 1 सेकेंड, द चार्ज इन 1 सेकेंड में चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 to the power 9 into 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 into 10 to the power -19 हमारे पास चार्ज होता है। तो हम लोग ये कहें कि हम लोग प्लस माइनस की बात ना करें, हमें कूलम में निकालना है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 10 to the power -19 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 10, ये इतना कूलम चार्ज हमारे पास 1 सेकेंड में ट्रांसफर होगा।
ठीक है। तो 1 सेकेंड में हमारे पास इतने चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हमें चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम। तो हम लोग ये कहें कि हाउ मच टाइम वी विल गेट टू कन्वर्ट इट इन 1 कूलम, तो हमने कह दिया कि इसको हम लोग 1 सेकेंड में हम लोग कह रहे हैं, तो टाइम अगर हम लोग कहें कि टी टाइम में कितना चार्ज हमारे पास ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर इन टी सेकेंड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू टी। तो टी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टी कूलम। इतना कूलम हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होगा कितने टाइम में, टी टाइम में। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें कितना चाहिए, 1 कूलम का चार्ज चाहिए। कितना चाहिए, 1 कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू टी टाइम में जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ ये पर सेकेंड था, टी टाइम में इतना हुआ, तो 1 कूलम इज इक्वल टू टी इंटू में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 कूलम। यहां से हम लोग टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेकेंड। ये इतना सेकेंड आ जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस पावर है। देन ये हमारे पास इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन 10 टू द पावर 10 सेकेंड, 10 टू द पावर 10 सेकेंड बहुत ज्यादा टाइम होता है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम लोग ये कहें कि QE इज इक्वल टू चार्ज गिवन इन 1 सेकेंड, NE जो हमारे पास दे रहा है, तो हमने टोटल चार्ज फॉर 1 कूलम चार्ज हम लोग क्या कहेंगे, T इज इक्वल टू, यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था फ्रेंड्स। अब देखिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड लगेंगे। ये सेकंड अगर हम लोग समझ रहे हैं तो बहुत कम टाइम है ना, नहीं ऐसा नहीं है भाई। अगर हम लोग सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। फिर अगर हम लोगों को मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, और हमें अगर डे में अगर कन्वर्ट करना है तो 24 से करेंगे, और ईयर में अगर हमें डिवाइड करना है तो 365 डेज हमारे पास होते हैं 1 ईयर में, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने ईयर्स लगेंगे। मीन्स दैट ये 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई सेकेंड को मिनट में चेंज किया, फिर आवर्स में चेंज किया, फिर डे में चेंज किया, और फिर ईयर में चेंज किया। कैसे, 60 से डिवाइड किया सेकेंड को तो मिनट में चेंज हुआ, फिर ये जो आया इसको डिवाइड किया हमने 60 से तो ये आवर में चेंज हुआ, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो ये 24 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमें, कितने दिन लगेंगे, और 365 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो कितने ईयर। मीन्स दैट 190, ये देखिए इसका वैल्यू आया 198.18 ईयर्स। ओ माय गॉड, अरे बाप रे। मीन्स हमें 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में 200 नियर अबाउट 200 ईयर्स लगेंगे। ओ माय गॉड। मीन्स जो कूलम है इट इज अ वेरी बिग यूनिट। ये कूलम जो है चार्ज का हम लोग जनरली माइक्रो कूलम यूज करते हैं, या फिर हम कहें कि अगर 1 एम्पियर अगर हमारे पास लाइट अगर हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग अगर ये कहें कि 1 एम्पियर, देखिए एम्पियर हम लोग आगे चलेंगे। एम्पियर का मतलब क्या होता है, कूलम पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो होगा, हमारे पास 1 सेकेंड में अगर हमारे पास 1 कूलम में कितना, 1 कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए तो हम लोग सबसे पहले चार्ज निकाले, तो चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे, कि 1 एम्पियर का करंट हमारे पास क्या होगा, फ्लो होगा। तो 1 हमारे पास जो होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो to produce 1 एम्पियर करंट। 1 सेकेंड में कितने होंगे नंबर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू
1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये 18 ये प्लस में है, ऊपर जाएगा ये माइनस, मतलब माइनस जो है वो प्लस में हो जाता है, मींस दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द, वैसे अगर हम लोग वायर की बात करें, हम लोग जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, या फिर जो भी हम लोग टीवी मोबाइल जहां पर भी हम लोग कह रहे हैं, इफ देयर इज अ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग, दैट मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 कूलम पर सेकेंड का मीन्स होता है हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स flowing from one terminal to another terminal per second। ठीक है, मीन्स दैट ये ह्यूज अमाउंट है हमारे पास, बहुत ज्यादा, यानी हमारे पास ये जो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो हो रहे थे, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास 1 एम्पियर करंट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर इनको करना भी होगा तो इनको बहुत ज्यादा समय लगेगा, ये 1 एम्पियर करंट हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होगा, ये बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये बात समझ गए आप लोग, ये एग्जांपल से मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि कूलम जो यूनिट है वो कितना है। इससे ज्यादा डिटेल में जानने के लिए, आप इसको और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, सीबीएसई पाठशाला। अरे वाह, क्या मिलेगा सर वहां सीबीएसई पाठशाला में? सीबीएसई पाठशाला में अलग अलग एग्जाम्पल, सभी सब्जेक्ट एक साथ, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर। यानी ये विजन पॉइंट से पावर्ड है, और इस ऐप का नाम क्या है? सीबीएसई पाठशाला। तो आप सीबीएसई पाठशाला में ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद आपको ये फील होगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। बहुत सारा वीडियोस है नेट पे, इंटरनेट पे, और आप यूट्यूब पे, बट आप एक बहुत अच्छे ढंग से अगर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्वाइन करिए सीबीएसई पाठशाला। वो उसका ऐप है, आप चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए, आप उसको डाउनलोड करिए ऐप को, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन इसका, और ये क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास? देखिए, तो चार्ज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी नेगेटिव, चार्ज कैन बी जीरो, बट मास कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई भी पार्टिकल है, देयर मस्ट बी अ मास, और अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसका हमारे पास ऑलवेज मास पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मास कभी सुना है क्या? कभी आप बाहर सब्जी खरीदने गए तो कहते हैं क्या कभी, यार -1 kg हमें मैंगो दे दो, -1 kg एप्पल दे दो, सर हमें -1 kg गोल्ड चाहिए, ऐसा कभी नहीं करते हैं। दैट मीन्स मास ऑलवेज डिफाइंड इन पॉजिटिव क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव। कहाँ होता है? प्रोटॉन पे, या जिस बॉडी पे प्रोटॉन एक्सेस में होंगे, दैट मीन्स देयर इज ए deficiency of electrons, then there will be positive charge। और निगेटिव चार्ज का क्या होगा? जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, वहां पे हमारे पास क्या होगा? निगेटिव चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर अमाउंट में होंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास? जीरो चार्ज मिलेगा। वहां पर नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, अब हम लोग ये कहें, जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मींस दैट कि अगर हम लोग स्पीड, चार्ज मोशन में आ गया, तो मोशन में आ जाने से चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। देखो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगर ये मोशन पर डिपेंड करता है, हम लोग अगर मोशन करते हैं, सोचते भी हैं मोशन करने के लिए, 100 किलोमीटर हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकते हैं। हम लोग 100 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भी मान लो हमने चल दिया, बट हम लोग इससे ज्यादा की बात नहीं करते हैं। बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवल कंपेरेटिवली टू द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10 टू द पावर हमारे पास 8, अगर हमारे पास मीटर पर सेकेंड के स्पीड के इक्विवेलेंटली ये हमारे पास मोशन करते हैं। इनफैक्ट उससे कम ही होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करने लगे और उसका अगर हमारे पास चार्ज स्पीड पर डिपेंड करेगा, तो ये यार वायर में हमारे पास जब करंट फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास मोशन में होते हैं, देन इसमें तो यार इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और कभी कभी ये वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्लास्ट होने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। एकदम न्यू एग्जांपल,
हमने कहा कि अगर वायर्स में अगर चार्ज जो है मोशन में होते और मोशन में उनका चार्ज का वैल्यू बढ़ जाता, इंक्रीज होता, देन जितने भी वायर्स हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट फ्लो? चार्ज इन मोशन। और चार्ज इन मोशन में अगर चार्ज बढ़ने लगता तो जो हमें जो वायर्स बनाने पड़ते वो इक्वल डायमीटर के नहीं, हमें वायर्स को मोटा करना पड़ता, वो बड़ा दिक्कत हो जाता है यार। फिर इतने मोटे मोटे हम लोग वायर्स लेकर के आ रहे हैं, गड़बड़ हो जाता। दैट मीन्स कि हमारे पास जो चार्ज होता है वह स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। क्या मास डिपेंड करता है? देखते हैं मास डिपेंड करता है कि नहीं। जब हमारे पास हम लोग कहीं पर बैलेंसिंग पोजीशन में होते हैं हम एकदम अपने आप को शांत रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हिलना डुलना हुआ वो गड़बड़ हो जाता है। मीन्स दैट कि कुछ तो चेंज हुआ। मास का इफेक्ट हमारे पास मोशन पर डिपेंड करता है। हम ये कहें कि अगर मैं शूज पहन करके अगर खड़ा हूं तो हमारा शूज का जो वियर आउट होना होगा वो जल्दी नहीं होगा, बट अगर हम बहुत तेज रनिंग करने रहे तो हमारे पास शूज पर जो है वेट जो ज्यादा होगा या उसका वियर आउट। इनफैक्ट इसमें बहुत दूसरे और भी रीजन हो सकते हैं, बट वन रीजन इज दैट कि अगर हमें बैलेंसिंग अगर बनाना है तो स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा, एकदम रेस्ट में रहना पड़ेगा। लेकिन स्पीड अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो आइंस्टीन ने एक अपना थ्योरी दिया था। आइंस्टीन ने अपना एक रिलेटिविटी थ्योरी दिया था। क्या रिलेटिविटी थ्योरी दिया था? बोला कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी अगर स्पीड से किसी भी स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसका मास हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी पर इन्होंने मतलब एक क्वेश्चन बता दिया। अच्छा सर, हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या मास हम लोग का बढ़ जाता है? नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है सर? अभी आप तो कह रहे हैं। कैसे नहीं बढ़ता है? आइंस्टीन ने बताया था। बढ़ता है, इतना कम बढ़ता है, इतना कम इंक्रीज होता है कि हम उसका इफेक्ट नहीं देख पाते हैं। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओ माई गॉड, ये फॉर्मूला है हमारे पास जो रनिंग मास है, और ये क्या है हमारे पास? रेस्ट मास है। एम नॉट इज द रेस्ट मास, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी हमारी वेलोसिटी है, सी जो है लाइट की वेलोसिटी है, और सी जो है हमारे पास क्या होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग कितना चल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा हम लोग चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा और स्पीड से चल देंगे 100 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आप समझ रहे हैं एक सेकेंड में आप 100 किलोमीटर चल रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा। अब हम लोग कह रहे हैं सर चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, हम एरोप्लेन से चलेंगे। एरोप्लेन से नहीं सर, हम फाइटर जेट प्लेन से चलेंगे, तो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में वो 1000 मीटर चला जाएगा। उससे ज्यादा हमारे पास उसका स्पीड नहीं होता है, क्योंकि जो साउंड का स्पीड होता है कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। यानी साउंड जो ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल करता है? 332। और हमारे पास एरोप्लेन कह रहे हैं, जो जेट विमान होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जेट विमान, जो फाइटर जेट्स होते हैं, उनका स्पीड जो है ना साउंड की स्पीड से ज्यादा होता है। बट कितना ज्यादा होगा? उसका 2 टाइम्स हो सकता है। तो 2 टाइम्स हमने कह दिया 600, 700, चलो उसको एक्सट्रीम कर दिया, हमने कह दिया कि 1000 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। और ये 1000 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा। और ये अमाउंट बहुत क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो हम लोग जो नॉर्मल स्पीड से जो चलते हैं ना धीरे धीरे, वो उस पे हमारे पास मास डिपेंड नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि हम 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो ये इफेक्ट जो टर्म होता है ना वो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो एम नॉट पे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा, थोड़ा बहुत हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि जितना ये देखिए, किसी भी पॉइंट में जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 5 था, 5 को हमने 0.1 से अगर डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 50। यानी 1 से लेस से अगर किसी से भी डिवाइड किया जाएगा किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को, तो उसका जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होकर के आता है। क्या आता है भाई? इंक्रीज होकर के आता है। मीन्स दैट जो मास है डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, एंड जैसे जैसे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे हमारे पास मास बढ़ता है, डेंसिटी भी हमारे पास बढ़ता है, लेंथ भी हमारे पास इंक्रीमेंट होता है। जब आप लोग आईआईटीज वगैरह में सेलेक्ट हो जाओगे, इनफैक्ट जो बायो में, जो नीट में सेलेक्ट होंगे, वो लोग तो अपना मेडिकल फील्ड का स्टडी करेंगे। जो लोग भी हमारे पास बीएससी करेंगे या फिर बीएससी इन फिजिक्स करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, वहां पे आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि मास, वहां पे हम लोगों को ये बताएगा। देखिए मैं भी इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ,
और इंजीनियरिंग में हम लोग को ये सिखाया जाता है, ये इस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि कैसे हमारे पास मास में वेरिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले 12th का फिजिक्स पढ़ लें, और 12th का फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, डाउनलोड सीबीएसई पाठशाला ऐप, ठीक है, और वहां पे फ्री में पढ़ सकते हैं, इससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सन दोनों का हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दूर जाओ दूर जाओ, निगेटिव निगेटिव हुआ तब भी, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तब भी। लेकिन सिमिलर चार्जेस अगर ये अपोजिट चार्जेस अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब मास में क्या है, ओनली अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन तो इनमें हो ही नहीं सकता। अब मास हमारे पास निगेटिव नहीं हो सकता है, मास कैन नेवर बी निगेटिव, तो मास निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव पॉजिटिव इसमें, लेकिन मास पॉजिटिव ही है तब भी इनमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन का होता है। अदरवाइज कभी कभी सर क्या ऐसा किसी एग्जांपल से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग अर्थ सरफेस पे हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हैं, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है तो क्या होगा कि हम लोग उसके अर्थ पे बने हुए हैं, और हम लोग अर्थ को छोड़ के जाना चाहते हैं, तब भी हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अर्थ पे बने रहते हैं। अगर यहाँ पे रिपल्सन होता, इफ देयर इज रिपल्सन, तो जैसे ही हमारे पास रिपल्सन होता तो अर्थ हम लोग को इजेक्ट कर देती है, हम लोग कैसे बन जाते हैं, रॉकेट की तरफ बाहर चले जाते। तो ऐसा नहीं होता है, अपने आप हम लोग नहीं जा सकते हैं, दैट मीन्स ओनली अट्रैक्शन, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता है। ए चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज पोजेस सम मास, ये देखिए अगर कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी है तो उसमें मास मस्ट है कि होगा ही होगा, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, नेवर, इट कैन नेवर बी एनीवेयर कि उसके पास चार्ज है और मास ना हो, मतलब चार्ज है तो मास होगा ही। ए बॉडी हैविंग मास में नॉट हैव नेट चार्ज, मतलब जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पे हमारे पास चार्जेस हैं इसमें, तो नेट चार्ज जीरो है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, देन देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द बॉडी। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि मास चार्ज क्या होता है, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, लोगों ने बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल्स कर लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज देख लिया, और हम लोगों ने उसका नेचर देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिविटी एंड सो ऑन। हम लोगों ने चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करना है, हम लोग या तो फ्रिक्शन से कर सकते हैं, कंडक्शन से कर सकते हैं, और इंडक्शन से कर सकते हैं। क्या होता है कंडक्शन, क्या होता है इंडक्शन, और क्या होता है हमारे पास फ्रिक्शन, किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इससे ज्यादा और एंजॉय करने के लिए आप लोग सीबीएसई पाठशाला का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर मिलेंगी। हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू।